गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। इनफैक्ट मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके पेरेंट्स भी बेहतर रहें। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार फिर से ओके इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस रफ्तार से पढ़ाई शुरू करो उस रफ्तार से पढ़ाई अंत तक करनी पड़ेगी, अंत तक करनी पड़ेगी पढ़ाई, तब उसका बेहतर रिस्पांस मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में पढ़ाई तो शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो डिम होने लगते हैं। गलत बात है, दिस इज रॉन्ग मैनर है, गलत तरीका है स्टडी करने का, पढ़ने का, है ना। लगातार आपको कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है, तब उसका आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा, तब आप इस इंग्लिश ग्रामर को अपने कमांड पे कर पाएंगे। यकीनन मेरा विश्वास करिए, यदि आप कंटिन्यूसली ओके इंग्लिश क्लासेस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, एवरी डे पढ़ाई कर रहे हो, तो यकीनन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। क्यों बच्चों, पढ़ाना शुरू करें। चलिए, कल पार्ट 6 में क्या पढ़ाया गया था? पर्सनल प्रोनाउन का एक्सप्लेन किया गया था। क्या किया गया था? पर्सनल प्रोनाउन का एक्सप्लेन किया गया था। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज किए दे रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, कि ये प्रोनाउन पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? पुरुषों के लिए। ठीक है, कितने होते हैं बताया गया? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाला या बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बात सुनने वाले श्रोतागण, है ना, जो श्रोतागण होते, जो सुनते, उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके विषय में बात की जाती वो थर्ड पर्सन कहलाता है। दैट इज क्लियर। फिर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग फर्स्ट पर्सन याद कर लिए होंगे कि कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई, मी, माई, माइन, वी, अश, आवर, आवर्स, यही है ना। और सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इट, इट्स, यही बताया गया था। फिर इसके बाद नॉमिनेटिव केस बताया गया था, ऑब्जेक्टिव केस बताया गया था, पॉजिटिव केस बताया गया था। तो बेटा इसको भी लर्न करना, ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जिस रफ्तार से आप चले हैं उसी रफ्तार से आपको चलना है, तब कुछ हासिल होने वाला है, तब कुछ प्राप्त होने वाला है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हमें अंग्रेजी या हमारी अंग्रेजी इंप्रूव हो रही है। दैट इज क्लियर। एक दिन के पढ़ लेने से, 2 दिन के पढ़ लेने से कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, इस बात को याद रखिए। डेली आपको पढ़ना है, एवरी डे आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। दैट इज क्लियर। आगे चलें। आज प्रोनाउन का एक भाग और है। कौन सा? कल मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था। आज आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थोड़ा नाम सुनने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अभी आप मान जाओगे कि नहीं सर वाकई कह रहे हैं कि बहुत आसान है, तो आसान है। ठीक है, हेडिंग डालें। यू आर रेडी? आई एम रेडी। यू आर रेडी, सो आई एम रेडी टू टीच यू। थैंक यू सो मच। प्लीज अटेंशन एवरीवन। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए, क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्या बेटा? डिमॉन्स, देखिए DE दूसरा है ये प्रोनाउन आपका, डिमॉन्स, DEMONS, डिमॉन्स। क्लियर लिख रहा हूं, DEMONS, डिमॉन्स। ट्रेटिव, TRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बताया गया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? संकेतवाचक सर्वनाम। तो अरे बेटा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मान जाएंगे आप? सच कह रहा हूं, मान जाएंगे। क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम? अर्थात जो सर्वनाम या ये सर्वनाम, कौन सर्वनाम? अरे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सर्वनाम किसी नाउन की ओर
संकेत करने का इशारा करते हैं, संकेत करने का कार्य करते हैं। क्या बताया गया, लिख सकते हैं आप, बहुत छोटी डिफाइन है कि ये प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं। दैट इज क्लियर, आया या नहीं आया? ये प्रोनाउन किसी नाउन की ओर, किसकी ओर? किसी नाउन की ओर संकेत करने का या इशारा करने का कार्य करता है। दैट इज क्लियर, क्लियर हो गया? एज, जैसे देखिए एज क्या आ रहा, देखिए आपको बता रहा हूं, एज से एग्जांपल से आपको इसकी डिफाइन क्लियर कर दूंगा। देखिए एज क्या है, जैसे कह दिया जाए दिस इज आ पेन। नाउन क्या है इसमें बताइए? पेन क्या है? वस्तु है ना, तो इट इज नाउन। ये क्या है? पेन आपका क्या है बेटा? ये आपका नाउन है। देखिए अब इस नाउन की ओर कौन इशारा कर रहा है? आपका ये दिस कर रहा है, दिस कर रहा है। क्या कर रहा है? दिस कर रहा। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। तो ये जो दिस है, दिस क्या है आपका? इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्यों है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्योंकि ये दिस नाउन की ओर इशारा कर रहा कि यह एक पेन है। दैट इज क्लियर, आया या नहीं आया? ये जो दिस है ये नाउन की ओर इशारा कर रहा। देखिए ना, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो ये दिस नाउन की ओर इशारा कर रहा है। सो इट्स कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? आई? और अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखिए दैट इज अ शर्ट। शर्ट जानते हैं ना, शर्ट जानते हैं ना क्या होता है? कमीज। क्या होता है? कमीज। ठीक है, देखिए ये जो दैट है, शर्ट, इसमें नाउन क्या है? शर्ट वस्तु है। तो बताइए बेटा ये नाउन है या नहीं है? है नाउन। और ये जो दैट है, दैट कह रहा कि दैट इज अ शर्ट, वह एक कमीज है। ये जो दैट है ये नाउन की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। These are trees। These are trees, ये वृक्ष हैं। ये जो आपका ट्रीज, ये क्या है आपका? अरे भैया नाउन है। और देखिए ये जो दीज, दीज मीन्स होता है ये वृक्ष हैं। ये दीज किसकी ओर इशारा कर रहा है? ट्रीज की ओर इशारा कर रहा है। जब ट्रीज की ओर इशारा कर रहा है तो बताइए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव का यही कार्य होता है कि ये प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं या इशारा करने का कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, दोज आर, क्या बताया गया? दोज आर ब्लू पैंट्स। अब देखिए यहां पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया, ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दोज आर ब्लू पैंट्स, अर्थात वे नीले पैंट्स हैं, है ना। तो देखिए यहां पे दोज किसकी ओर इशारा कर रहा है? अरे भैया पैंट्स की ओर इशारा कर रहा है। देखो ना, दोज आर ब्लू पैंट्स, अरे वे नीले पैंट्स हैं। तो इसका मतलब पैंट्स आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन है, और नाउन की ओर इशारा कौन कर रहा? दोज कर रहा है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपके बेटा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। इट्स ओके, आगे चले? नहीं, आप कहें तो आगे चले, नहीं इसी को पढ़ाता रहूं मैं, क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेस गारंटी देता है, और गारंटी तभी देता है
जब आप बेहतर तरीके से स्टडी प्रॉपरली, जब आप ठीक प्रकार से रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे देखें, आगे देखें, ओके। पहला आपका क्लियर हो गया बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको राइट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा है बेटा? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। कौन सा है संजना, कौन सा है बेटा? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। कौन सा? तीसरा पॉइंट है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ये देखिए, पढ़ गई हेडिंग? क्या पढ़ गई? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत आसान है, अरे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए इंट्रागेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बेटा जैसा नाम वैसा काम। क्या है कि ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। किसका? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि ये प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन? इंट्रागेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे, जैसे में देख लीजिएगा, हु आर यू, क्या कहा गया? हु आर यू। आप कौन हैं या तुम कौन हो? कौन प्रश्न कर रहा? हु कर रहा है, तो ये हु आपका इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, विच पेन इज दिस, विच पेन इज दिस, ये पेन किसका है? ये जो विच आपका आया, यही तो प्रश्न कर रहा है कि ये पेन किसका है। क्लियर हुआ? तो परिभाषा एक बार फिर से क्या बनी कि ये प्रोनाउन, कौन से? इंट्रागेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो अंत में इंट्रोगेशन मार्क्स, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? आई ओके? चलिए चलिए तीसरी डिफाइन देखते हैं। आई में तीसरी हो गया, चौथी डिफाइन देखते हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है भैया? पहले आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, तीसरा इंट्रागेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, चौथा बहुत ही तगड़ा आने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आने वाला है? रिलेटिव प्रोनाउन। बताते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अरे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपको समझना है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो फिर समझिएगा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, है इंपॉर्टेंट। जैसा इसका नाम वैसा काम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो समझिए किसे कहते हैं। ये प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन करता है। कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन करता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो कार्यों को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, आई नो द मैन, इसका मतलब मैं उस आदमी को जानता हूं। थोड़ा सा स्पेस देते हैं। केम
हियर यस्टरडे। ये हो गया। चलिए देखते हैं, मैंने तो अभी बता दिया कि ये दो कार्यों को जोड़ने या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। कैसे करता है चलिए देखिए, ये सेंटेंस पढ़िए। आई नो द मैन, मेरे साथ पढ़िए। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, केम हियर यस्टरडे, कल यहां आया था। बताइए ये सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा? नहीं जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्टिव चाहिए, है ना? क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए जब यहां पे क्या लग जाए। अच्छा अब देखिए, हु, ये सेंटेंस कनेक्ट हो गया। देखिए एक वाक्य ये हो गया आई नो द मैन, और दूसरा वाक्य हो गया केम हियर यस्टरडे। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कल यहां आया था। कनेक्ट हो गया ना? अगर हु ना लगाते तो ये अधूरा सेंटेंस था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं कल यहां आया था। कहां पूरा हो रहा है? लेकिन जब हु लग गया तो इसका मतलब दोनों वाक्यों का जोड़ने का कार्य कौन कर रहा बेटा? हु कर रहा। तो हु क्या है? इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज क्लियर। एक एग्जांपल और दें चलिए देखिए, द बॉय, समझिएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। द बॉय हु क्या बताया गया? द बॉय हु, जो लड़का, क्या बताया गया? वर्क्स हार्ड। अरे भैया वर्क्स हार्ड, मस्ट सक्सीड, मस्ट सक्सीड, SUCCEED, मस्ट सक्सीड। ये देखिए द बॉय, ये दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, तो आप जान गए ना हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा क्या है? द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट सक्सीड, यानी जो लड़का है ना कठिन परिश्रम करेगा। जो लड़का, देखिए जो लड़का कठिन परिश्रम करेगा सफल होगा। जो लड़का कठिन परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो यहां पे ये जो हु आया है ये भी आपका क्या है? कनेक्ट, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया। आज आपको कितने डिफाइन मैंने बताया? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 3 डिफाइन मैंने बताया है, पढ़ाया है। इसको बेहतर तरीके से पढ़ना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, अब जो शेष बचे हुए हैं कल के वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, तो ये आपका प्रोनाउन का टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। खुश हैं आप? सभी लोग खुश हैं ना? देखिए जब आप खुश होकर पढ़ेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तभी मुझे भी ऊर्जा मिलेगी, तभी मुझे ऊर्जा मिलेगी, यकीनन तभी मुझे ऊर्जा मिलेगी। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके इंग्लिश क्लासेस आपका सदैव अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी ऑफ गुड चीयर एंड ऑलवेज गो अहेड।